नमस्कार दोस्तों, टारगेट 99 चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से संबंधित यह वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। इसमें जो कि 24 नवंबर 2021 को जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया जितना भी हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था उसका वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फर्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया था, प्रतिस्थापन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। यह फर्स्ट प्रश्न है। इसमें है, मैं निश्चय रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा। इसमें देखिए एक रेखांकित शब्द दिया हुआ है। इसमें रेखांकित शब्द के स्थान पर किस वाक्य का प्रयोग करेंगे, इसमें प्रतिस्थापित करके देखना रहता है। जैसे इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है, निश्चय स्वरूप से नहीं कह सकता, या फिर निश्चित रूप से नहीं कह सकता। और फोर्थ ऑप्शन है, निश्चित रूप में नहीं कह सकता। तो इसमें रेखांकित शब्द के स्थान पर किस खंड को रखना उचित होगा, यह इसमें बताना है। इसमें है, मैं निश्चय रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा। आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। आप यहाँ एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठिए और बारी बारी से आप अपना आंसर दीजिए और वीडियो में कमेंट करके आप बताइए कि आपको 25 में से कितना प्रश्न सही होता है। आइए फर्स्ट प्रश्न का आंसर हम देने की कोशिश करेंगे। तो इसका आंसर होगा थर्ड नंबर, निश्चित रूप से नहीं कह सकता। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा। यहाँ पर निश्चय के स्थान पर निश्चय के स्थान पर निश्चित होगा। नेक्स्ट प्रश्न इसमें बताना है, इतिहास का जानकार। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। इतिहास का जानकार के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? इतिहासज्ञ, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, या फिर प्रागैतिहासिक। इसमें बताइए, इतिहास का जानकार के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? इसका आंसर दीजिए। आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। तो इसका आंसर होगा इतिहासज्ञ। इतिहास का जानकार के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में इतिहासज्ञ शब्द का प्रयोग होगा। अब देखिए यहाँ पे अन ऑप्शन है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक के लिए इतिहास से संबंध रखने वाला के लिए ऐतिहासिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें पुरातात्विक। पुरातात्विक जो होता है, पुरातत्व संबंधित जो होता है उसके लिए पुरातात्विक शब्द का प्रयोग किया जाता है। एवं प्रागैतिहासिक, जिस समय का निश्चित और पूरा इतिहास मिलता है उससे पूर्व काल का इतिहास में वर्णित और निश्चित काल से पहले का, इसके लिए पुरातात्विक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह जिस पुस्तक में 8 अध्याय है उसके लिए अष्टाध्यायी, एवं जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव है, जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो उसके लिए अनिर्वचनीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनिर्वचनीय यानी जिसका भाषा द्वारा वर्णन संभव न हो यानी असंभव हो, उसके लिए अनिर्वचनीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसके लिए अष्टाध्यायी शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न जो कि थर्ड नंबर प्रश्न है। थर्ड नंबर प्रश्न जो कि पूछा गया था, मुर्गा सुबह सुबह देता है। इसमें रिक्त स्थान के जगह पर कौन सा वाक्य का प्रयोग किया जाएगा? इसमें एक वाक्य दिया हुआ है, रिक्त स्थान के जगह पर किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, इसमें शब्द बताना है। कुकरू, कुकरू, दहाड़, बाघ, या फिर दर। मुर्गा सुबह सुबह देता है। आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। तो इसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। तो इसका आंसर होगा थर्ड नंबर, बाघ। मुर्गा सुबह सुबह बाघ देता है। कुकड़ू, तो मुर्गा मुर्गियाँ जब होगा तो मुर्गा मुर्गियाँ जो होता है कुकड़ू होगा। जो इसका बोली होता है मुर्गा मुर्गी, बोली कुकड़ू होता है। मुर्गा जो होता है, मुर्गा के लिए बाघ का प्रयोग किया जाता है।
मेढक अगर रहे तो मेढक के लिए टर शब्द का प्रयोग किया जाता है, एवं शेर के लिए दहाड़। शेर की बोली दहाड़ होती है, मेढक की बोली टर होती है। मुर्गा मुर्गियाँ जब दोनों रहे तो कुकड़ू शब्द का प्रयोग किया जाएगा, और केवल मुर्गा सुबह सुबह बाग देता है, यानी केवल मुर्गा रहे तो इसमें बाग शब्द का प्रयोग होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए फोर्थ प्रश्न को चर्चा करते हैं। फोर्थ प्रश्न जो कि पूछा गया था, आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू होगी, इसमें बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। सोमवार से शुरू होगी, आगामी या फिर परीक्षा, इसमें किस भाग में त्रुटि है, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। तो इसका सही आंसर होगा आगामी। आगामी जो कि यहाँ गलती लिखा हुआ है, आगामी नहीं आगामी होता है। यह जो कि वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पे गलत दिया हुआ है, आगामी होगा। तो इसमें वर्तनी का भी ख्याल रखना पड़ता है। आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू होगी, आगामी नहीं होगा, यहाँ पे आगामी होता है। देखिए अशुद्धि कई प्रकार की होती है, जैसे स्वर संबंधित अशुद्धि होता है, अनुस्वार संबंधित अशुद्धि होता है, विसर्ग संबंधित अशुद्धि होता है, व्यंजन संबंधित अशुद्धि होता है, आमानक रूप से संबंधित अशुद्धि होता है, लिंग संबंधित अशुद्धि होता है, कारक संबंधित, सर्वनाम संबंधित, काल संबंधित अशुद्धि होता है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न, जो कि 5वें नंबर का प्रश्न पूछा गया था, इसमें पर्यायवाची शब्द बताना है। मनोरथ, मनोरथ किसका पर्यायवाची है? मनोरथ का पर्यायवाची फर्स्ट ऑप्शन है लालच, लक्ष्य, वासना या फिर कामना। तो आई होप आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। आइए इसका आंसर बताने की कोशिश करते हैं। लालच, लालच का पर्यायवाची होता है कामना। कामना जो कि लालच का पर्यायवाची होता है। लालच का अन्य पर्यायवाची होता है लोभ, लिप्सा, तृष्ण, प्रलोभन, लालसा। ये सब जो कि लालच का पर्यायवाची है। लालच का पर्यायवाची कामना, लोभ, लिप्सा, तृष्ण, प्रलोभन, लालसा, ये सब जो कि मनोरथ का पर्यायवाची है। इसी तरह लक्ष्य, लक्ष्य जो है निशान, उद्देश्य, निर्दिष्ट स्थान, ठिकाना, मंजिल, ये सभी लक्ष्य का पर्यायवाची शब्द है। इसी तरह वासना, वासना का पर्यायवाची होता है तृष्णा, हवस, काम। हवस, काम, तृष्णा, ये सभी वासना का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया था 6 नंबर के प्रश्न को चर्चा करते हैं। इसमें बताना है, इसमें रेखांकित शब्द है, रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग होगा। अपने परिवार की गरिमा का ध्यान रखना, गरिमा का ध्यान रखना, इसमें रेखांकित शब्द दिया हुआ है। इसमें बताना है कि गरिमा का ध्यान रखना, इसके जगह पर किस शब्द का प्रयोग होगा। फर्स्ट ऑप्शन है गरिमा का ध्यान रखना, इसमें माँ पर अनुस्वार है। इसी तरह नेक्स्ट है गरिमा, गरिमा का ध्यान रखना। देखिए दोनों गरिमा में हर्षई और दीर्घई का अंतर है, यहाँ पे ध्यान रखना है। गरिमा का ध्यान रखना या फिर किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। आई होप आप आंसर देने की कोशिश कर रहे होंगे। आई होप आप आंसर दे चुके होंगे इस प्रश्न का। अब आइए इसका आंसर बताने की कोशिश करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। यह जो कि पूरी तरह से सही लिखा हुआ है, अपने परिवार की गरिमा का ध्यान रखना। इसमें देखिए गरिमा जो होता है से ग और र जो होता है से हर्षई से होता है। तो यह जो कि पहले से ही वाक्य बिल्कुल सही वाक्य लिखा हुआ है, इसमें किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि 7वें नंबर का प्रश्न पूछा गया था, इसमें रिक्त स्थान के पूर्ति से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इसमें है खूब लड़ी मर्दानी वो तो रिक्त स्थान थी। रानी पद्मावती थी, अनसुईया थी, अहल्या थी या फिर झांसी वाली रानी थी। आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। तो इसका सही आंसर होगा झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो कि 8 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, इसमें रिक्त स्थान को पूर्ति से संबंधित प्रश्न ही पूछा गया था। मनोरंजन भी जीवन के लिए उतना ही रिक्त स्थान है जितना अध्ययन। मनोरंजन भी जीवन के लिए उतना ही रिक्त स्थान है जितना अध्ययन। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिबंधित, शानदार, आवश्यक या फिर अनावश्यक। तो इसका आंसर दीजिए। आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। तो इसका सही आंसर होगा आवश्यक।
मनोरंजन भी जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना अध्ययन। तो इस तरह से यह शुद्ध वाक्य जो कि वाक्य कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि 9वां नंबर का प्रश्न पूछा गया था, इसमें समानार्थी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। सोना, सोना का समानार्थी बताना था। इसमें ऑप्शन था रत्नाकर, हिरण्य, कलत्र या फिर ललाम। तो इसका सही आंसर बताइए, सोना का पर्यायवाची क्या होगा। आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। तो इसका सही आंसर होगा तो यहाँ पे सही आंसर होगा हिरण्य। सोना का समानार्थी शब्द होता है हिरण्य। अब जिसे देखिए रत्नाकर, रत्नाकर का समानार्थी होता है समुद्र। एक खान जिसमें से रत्न निकलते हों, रत्नाकर के लिए समुद्र या फिर एक खान जिसमें से रत्न निकलते हैं उसके लिए रत्नाकर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह देखिए कलत्र, इसमें एक है कलत्र। कलत्र मतलब पत्नी या भार्या होता है। कलत्र माने पत्नी और भार्या जो कि समानार्थी है। इसी तरह ललाम का समानार्थी है सुंदर, मनोहर। मनोहर सुंदर जो कि ललाम का समानार्थी है। और सोना का समानार्थी जो कि हिरण्य है। आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो कि 10वें नंबर का प्रश्न पूछा गया था, इसमें था देखिए, इसमें से एक वाक्य लिखा हुआ रहता है, इसमें से वाक्य संबंधी त्रुटि बताना था कि इसमें किस भाग में त्रुटि है। 1 2 3 4 करके यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहता है। देखिए फर्स्ट में है वैसा ही उच्चारण हमें हिंदी में भी करनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं है। इसमें बताना है किस भाग में त्रुटि है। आई होप आप इसका आंसर दे चुके होंगे। तो इसका आंसर बताने की कोशिश करते हैं। इसमें तीसरा भाग में त्रुटि है, में भी करनी चाहिए, जो कि इस भाग में त्रुटि है। अब देखिए इसमें क्या त्रुटि है, इसमें सही क्या होगा। तो वैसा ही, जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है वाक्य, वैसा ही उच्चारण हमें हिंदी में भी करना चाहिए। करनी चाहिए की जगह पर करना चाहिए होगा। तो इस तरह से वाक्य जो कि शुद्ध होगा, करनी के जगह पर करना शब्द का प्रयोग होगा। करनी जो कि यह गलत है। नेक्स्ट है 11वें नंबर का प्रश्न जो कि पूछा गया था, हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ बताइए। हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन था पक्षियों की भाषा समझना, अकेले रहना, ऊंचा उड़ना या फिर तेज गति से चलना। आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। तो इसका सही आंसर होगा तेज गति से चलना। हवा से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ होता है तेज गति से चलना। नेक्स्ट प्रश्न जो कि 12 नंबर के प्रश्न पूछा गया था, इसमें मुहावरे से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। पौ 12 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। खूब लाभ होना, बहुत नुकसान होना, घमंड करना या फिर आश्चर्यचकित होना। आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। तो इसका सही आंसर होगा खूब लाभ होना। पौ 12 होना, इसका पौ 12 होना मुहावरे का सही अर्थ होता है खूब लाभ होना। नेक्स्ट प्रश्न जो कि 13 नंबर के प्रश्न पूछा गया था, इसमें वर्तनी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इसमें किसका वर्तनी सही है। षष्ठ, 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 यानी षष्ठ। देखिए इसमें किस तरह का, कौन सा स का प्रयोग होता है षष्ठ में, और ट होता है या फिर ठ होता है, उसका इसमें ध्यान रखना है। तो आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड नंबर षष्ठ। इसमें मूर्धन्य स होगा और ठ होगा, यानी षष्ठ। इस तरह से जो कि सही वर्तनी होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो कि 14 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, इसमें वाक्यांश के लिए एक सबसे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इसमें बताना है मृग जैसी आंखों वाली स्त्री, मृग जैसी आंखों वाली स्त्री के लिए किस शब्द का प्रयोग होगा। मृगनयनी, हिरण्यचक्षु, मृग्या या फिर मृगमुखी। आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। तो यहाँ पे सही आंसर होगा मृग जैसी आंखों वाली के लिए, मृग जैसी आंखों वाली स्त्री के लिए मृगनयनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब जिसे इसमें देखिए मृग्या, मृग्या का अर्थ होता है शिकार या फिर आखेट। इसी तरह मृगमुखी, मृगमुखी का अर्थ होता है मकर राशि। मकर राशि जो होता है उसके लिए
मृगमुखी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो उसके लिए अनिर्वचनीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि 15 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, इसमें विलोम बताना था। किसका विलोम? तो संकीर्ण का। संकीर्ण का विलोम क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है विस्तीर्ण, सेकंड ऑप्शन है उत्तीर्ण, प्रकीर्ण या फिर संकुचित। आई होप आप इसका आंसर दे चुके होंगे। तो इसका सही आंसर होगा संकीर्ण का विलोम होता है विस्तीर्ण। संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है। इसी तरह उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण का विलोम अनुत्तीर्ण होता है। प्रकीर्ण का विलोम एकत्रित होता है। प्रकीर्ण का विलोम यानी प्रकीर्णन जो होता है ना है यानी सभी जगह फैलाव, इसी तरह प्रकीर्ण का विलोम एकत्रित होता है। और संकुचित का विलोम प्रसंकित होता है। संकुचित का प्रसंकित, संकीर्ण का एकत्रित और उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि 16 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, इसमें सही वर्तने वाला शब्द बताना था। इसमें पारस्परिक किस तरह से लिखा था? पारस्परिक होता है या फिर पारस्परिक होता है या फिर पारस्परिक होता है? इसमें र के हर्षई और दीर्घई पर ध्यान रखना है। इसी तरह पारस्परिक यानी पारस्परिक होता है या फिर पारस्परिक होता है, और र को जो है हर्षई और दीर्घई का भी ख्याल रखना है। तो इसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिए। आई होप आप आंसर इसका दे चुके होंगे। आइए अब हम इसका आंसर बताने की कोशिश करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा पारस्परिक। पारस्परिक में पा होता है और र जो होता है से हर्षई से होता है। पारस्परिक में र को हर्षई से लिखा जाता है। यह जो कि वर्तनी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न जो कि 17 नंबर का प्रश्न जो कि पूछा गया था, मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा देख रहा हूँ। इसमें देखिए रेखांकित शब्द है देख रहा हूँ। देख रहा हूँ के स्थान पर इसके लिए उपयुक्त शब्द बताना है। इसमें कौन सा शब्द जो कि रेखांकित शब्द के स्थान पर प्रयोग होगा? मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा देख रहा हूँ के स्थान पर क्या होगा? कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, सुन रहा हूँ या फिर गुन रहा हूँ। आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। तो इसका सही आंसर होगा कर रहा हूँ। मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न जो कि 18 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, रिक्त स्थान। इसमें रिक्त का विलोम बताना है। इसमें विलोम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। रिक्त का विलोम क्या होता है? अधूरा, अतिरिक्त, पूर्ण या फिर अपूर्ण। आई होप इसका आंसर आप दे चुके होंगे। तो इसका आंसर होगा रिक्त का विलोम पूर्ण होता है। रिक्त का विलोम पूर्ण होता है। इसी तरह अधूरा, अधूरा का जो कि विलोम अधूरा का पूरा, अतिरिक्त, अतिरिक्त का विलोम अनतिरिक्त होता है। इसी तरह अपूर्ण, अपूर्ण का विलोम संपूर्ण होता है। अपूर्ण का संपूर्ण, पूर्ण के रिक्त, अतिरिक्त के अनतिरिक्त एवं अधूरा के पूरा, ये सभी एक दूसरे के विलोम हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो कि 19 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, इसमें बताना था इस प्रकरण में उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। वाक्यांश में इसमें बताना है किस भाग में त्रुटि है। यह एक वाक्य दिया हुआ है, इस वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? इस प्रकरण में उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। इसमें बताना है कि उचित न्याय उसके साथ, इस प्रकरण में या फिर किया जाएगा, इसमें किस भाग में त्रुटि है? इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। आई होप आप आंसर देने की कोशिश कर चुके होंगे। तो इसका सही आंसर होगा जो कि इसमें उचित यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि इस भाग में त्रुटि है। अब देखिए इसमें क्या त्रुटि है, इसमें त्रुटि बताना है। अब देखिए इसमें किस तरह, क्यों इसमें उचित न्याय लिखा हुआ है, तो इसमें क्यों इस भाग में त्रुटि आ गया? तो देखिए इसमें देखिए न्याय का अर्थ ही होता है यानी न्याय देना। तो फिर इसमें उचित यानी उचित न्याय, दोनों का अर्थ ही एक ही होता है। न्याय का अर्थ ही होता है उचित न्याय, इसलिए उचित लिख करके यहाँ पे गलत लिखा गया है। इसमें लिखा हुआ रहना चाहिए था इस प्रकरण में उसके साथ न्याय किया जाएगा। तो ये इसमें उचित लगाने की कोई ज़रूरत नहीं था। न्याय का अर्थ ही होता है
न्याय हमेशा उचित ही होता है। जो न्याय होता है वह हमेशा उचित ही होता है। उनमें अलग से उचित विशेषण लगाना जो कि इसमें गलत है। उचित लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, उचित लगा दिए, यह गलत है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि 20वां नंबर का प्रश्न पूछा गया था, जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना था। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग होगा। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है, केंद्रापसारी, विकेंद्रीय, केंद्रीय या फिर केंद्राभिसारी। आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। तो इसका सही आंसर होगा केंद्राभिसारी। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो उसके लिए केंद्राभिसारी शब्द का प्रयोग किया जाता है। केंद्र केंद्र जे देखिए केंद्रीय, केंद्रीय का अब इसमें देखिए एक ऑप्शन है केंद्रीय। केंद्रीय का अर्थ होता है केंद्र संबंधित। इसी तरह विकेंद्रीय, विकेंद्रीय का अर्थ होता है कार्यों, शक्तियों, लोगों को या चीज़ों जो केंद्रीय स्थान या प्राधिकारी से हटाकर पुनः विभाजित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसी तरह केंद्रापसारी, केंद्रापसारी का अर्थ होता है किसी शक्ति की प्रेरणा से केंद्र से दूर हटने की प्रवृत्ति वाला या फिर केंद्र से दूर ले जाने वाला या फिर केंद्र से चारों ओर फैलने वाला। इसके लिए केंद्रापसारी शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि 21 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। देखिए इस तरह का प्रश्न जब भी आता है, ये दो तरह से प्रश्न पूछा जाता है। इसमें देखिए, इसमें रिक्त स्थान से पूर्ति से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इसमें जो भी चीज़ दिया होता है इसको सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना रहता है, ये कहना क्या चाह रहा है। इसको पहले ध्यान से, जो भी वाक्य दिया हुआ रहता है उस वाक्य को ध्यान से पढ़ना रहता है। जैसे इसमें है, जैसे ज्ञान का संशोधन और परिष्कार विज्ञान के रिक्त स्थान द्वारा होता है, उसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव का रिक्त स्थान कलाओं के द्वारा किया जाता है। केवल ज्ञान की उन्नति और परिष्कार और अपना ध्येय बना लेने के कारण मनुष्य की रिक्त स्थान शक्तियाँ बढ़ तो बहुत गई है, लेकिन कलाओं की रिक्त स्थान कर देने से हमें उनकी केवल दाहकता ही नसीब हो रही है। कलाहीनता मनुष्य को जड़ बना देती है और सचमुच ही आज का मनुष्य चारों ओर से अपनी ही रिक्त स्थान का शिकार हो रहा है। तो इसमें देखिए रिक्त स्थान, इसमें है फर्स्ट रिक्त स्थान, उसके स्थान पर इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे फर्स्ट में है, जैसे ज्ञान का संशोधन और परिष्कार विज्ञान के रिक्त स्थान द्वारा होता रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है उपकरणों, प्रयोगों, यंत्रों या फिर उद्योगों। तो यहाँ पे सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन का, जैसे ज्ञान का संशोधन और परिष्कार विज्ञान के प्रयोगों द्वारा होता है, उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव का सेकंड रिक्त स्थान के जगह पर कौन सा शब्द का प्रयोग होगा, उसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव का विकास, ह्रास, परिष्कार या फिर उत्थान। यहाँ पे कौन सा उचित होगा। तो यहाँ पे उचित होगा जो कि थर्ड नंबर होगा, परिष्कार। जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है, जैसे ज्ञान का संशोधन और परिष्कार विज्ञान के प्रयोगों द्वारा होता है, उसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव का परिष्कार कलाओं के द्वारा किया जाता है। केवल ज्ञान की उन्नति और परिष्कार को अपना ध्येय बना लेने के कारण मनुष्य की तीसरा रिक्त के स्थान के जगह पर कौन सा शब्द का प्रयोग होगा। इसमें ऑप्शन है मानसिक, सामाजिक, आर्थिक या फिर शारीरिक। तो यहाँ पे उचित जो कि सही होगा मानसिक।
केवल उन्नति केवल ज्ञान की उन्नति और परिष्कार को अपना ध्येय बना लेने के कारण मनुष्य की मानसिक शक्तियाँ बढ़ तो बहुत गई है, लेकिन कलाओं की फोर्थ रिक्त स्थान के जगह पर कौन सा शब्द प्रयोग होगा? लेकिन कलाओं की ऑप्शन है उपेक्षा, अपेक्षा, प्रशंसा या फिर तुलना। आई होप यहाँ आप आंसर दे चुके होंगे, तो यहाँ पे सही आंसर होगा उपेक्षा। शक्तियाँ तो बहुत शक्तियाँ बढ़ तो बहुत गई है, लेकिन कलाओं की उपेक्षा कर देने से हमें उनकी केवल दाहकता ही नसीब हो रही है। कलाहीनता मनुष्य को जड़ बना देती है और सचमुच ही आज का मनुष्य चारों ओर से अपनी ही फिफ्थ रिक्त स्थान के जगह पर किस शब्द का प्रयोग होगा? शिथिलता, निष्क्रियता, सक्रियता या फिर जड़ता। अपनी ही यहाँ पे आंसर होगा जड़ता। अपनी ही जड़ता का शिकार हो रहा है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे जो कि एक कहानी पूरा हुआ। जैसे ज्ञान का संशोधन और परिष्कार विज्ञान के प्रयोगों द्वारा होता है, उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव का परिष्कार और अपना ध्येय बना लेने के कारण मनुष्य की थर्ड रिक्त स्थान के जगह पर होगा मनुष्य की मानसिक शक्तियाँ बढ़ तो बहुत गई है, लेकिन कलाओं की फोर्थ रिक्त स्थान के जगह पर होगा कलाओं की उपेक्षा कर देने से हमें उनकी केवल दाह ही नसीब हो रही है। कलाहीनता मनुष्य को जड़ बना देती है और सचमुच ही आज का मनुष्य चारों ओर अपनी ही जड़ता का शिकार हो रहा है। तो इस तरह से यह 25 प्रश्न का वीडियो कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसी नए नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।